मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और जिधर भी देखोगे पुलिस और आरएफ के जवान खड़े हुए हैं और उनके अधिकारी खड़े हुए हैं ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी यात्रा सुगमता से चलती रहे। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। दोस्तों, आज मैं अनसंग हीरोज के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, जहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति संप्रदाय, और हमारे देश को तो वैसे भी त्योहारों का देश कहा जाता है। हर रोज यहाँ कोई ना कोई त्योहार होता है। अभी कावड़ यात्रा चल रही है, दूसरे हमारे चलती है, केदारनाथ यात्रा होती है, चारधाम यात्रा, उसके बाद अमरनाथ यात्रा। मुस्लिम धर्म है, उसमें ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम जिसे बोला जाता है, मुहर्रम में कोई यात्रा निकलती है। या हमारे दूसरे कोई भी फंक्शन होते हैं, उन्हें जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें जो अच्छे से कंडक्ट कराते हैं, कौन है वे लोग? उन्हें तो कोई याद नहीं करता है। मैं उन्हें अनसंग हीरोज बोलूंगा। वास्तव में वे अपनी फैमिली से दूर, अपने ना उन्हें दिन का पता रहता, ना रात का, ना उन्हें खाने का। हम सब अपने फंक्शन पूरे कर लेते हैं। क्या हम कभी उन्हें पूछते हैं कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया? वे होते हैं पुलिस के जवान, वे होते हैं सीआरपीएफ के जवान, वे होते हैं आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जाबाज सिपाही, और वे होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के अधिकारी जो सिविल ड्रेस में हम लोगों के बीच में छुप के और इन फंक्शन को बगैर किसी इंटरप्शन के, यानी कि अगर कोई उसमें रुकावट पैदा न करे, उसमें कोई असामाजिक तत्व उसमें व्यवधान न डाले, उसे संपन्न कराने के लिए दिन रात एक कर देते। तो अभी कावड़ यात्रा में मैं पिछले 6 दिन से कवर कर रहा हूँ। हर रोज भीड़ बढ़ती जा रही है और कल रात 30 जुलाई को मैं रामपुर तिराहे पे खड़ा हूँ और इस पे करीब 1.5 लाख आदमी जो हरिद्वार से आ रहे हैं या हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं, और वे कुछ लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अपना हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं जो कावड़ लेके आने वाले हैं। उनकी भीड़ देखिए आप। फिर ये साथ ही साथ हमारे जो लोकल्स हैं, मुजफ्फरनगर आसपास के गांव के लोग जो कावड़ यात्रा को देखने के लिए आए, उनकी भीड़, वो 1.5 से 2 लाख की भीड़। आप करीब कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वहीं आप देखेंगे कि पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आरएफ के अफसर्स जवान, कुछ सादी वर्दी में, कुछ वर्दी में, वे उस भीड़ का हिस्सा बन के या उस भीड़ को कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे सुचारू रूप से उसे चलाते हैं। उनकी जो इस कर्मठता को, उनकी जो सेल्फलेस ड्यूटी है, या बगैर किसी, इसे एक तरह से मैं तो इसे ये भी बोलूंगा थैंकलेस ड्यूटी, क्योंकि हम अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाते हैं, उन्हें कभी हम थैंक बोलते हैं नहीं, ना उनसे हाथ मिलाते हैं। वो हम सोचते हैं कि उनकी अपनी ड्यूटी, वो उनका ड्यूटी है, वो कर रहा है, लेकिन हम सबकी भी तो ड्यूटी है कि उनके प्रति हमारा पॉजिटिव अप्रोच हो। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो अनसंग हीरोज, मैं रात के 12:30 बजे आपको दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि वे कैसे मुस्तैदी से और चेहरे पे मुस्कान और बड़ी सौम्यता के साथ, बड़े विनम्र भाव के साथ सभी कावड़ियों को उनके गंतव्य की तरफ, या उन्हें जो भी वे पूछते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए आज हम उन पे इन्होंने बात किया। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे वे ड्यूटी कर रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरनगर की नई सड़क पर खड़े हैं और देखिए यहाँ कावड़ियों की सुरक्षा के लिए हमारे आरएफ के जवान, आरएफ के ऑफिसर्स कितनी मुस्तैदी से खड़े हैं। और रात के 12 बजे से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 12:30 बजे का टाइम है, और हमारे आरएफ के जवान और ऑफिसर्स मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे। अभी इनकी ड्यूटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये इनके चेहरे पे खुशी और देखिए इनके चेहरे पे संतुष्टि है कि ये देश के जो पिलग्रिम्स हैं, जो धार्मिक यात्री है, उनके लिए कितनी तत्परता से खड़े हुए हैं। और देखिए सबको, इधर आइए, कैमरामैन इधर दिखाइए, इनको दिखाइए कि रात के 12 बजे ना इन्हें अपने खाने की सुध है और ना ही पीने की, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए 100% दिया हुआ। तरफ जिधर भी देखें आरएफ के जवान और ऑफिसर्स खड़े हुए मुस्तैदी से। मैं अभी आपको पहले उस साइड में दिखाया था, अभी इधर दिखा रहा हूँ। और हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर्स, आरएफ के, और सभी जो हमारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो हमारी कावड़ यात्रा को पूरी तरह सक्सेस बनाने के लिए, ताकि उनमें कोई भी व्यवधान ना आए
और वे उनकी जो यात्रा है वो कंफर्टेबल रहे, उसके लिए ये मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं। और एक चीज़ का देखिए, इतनी लंबी ड्यूटी के बाद भी इनके चेहरे पे एक सुकून है, एक इनके चेहरे पे एक सेवा भाव है, जिससे लगता है कि इन्हें किसी ड्यूटी देने में बाध्य नहीं किया गया। ये वॉलंटियर है इस चीज़ के लिए, देश की सेवा करने के लिए। तो हमें अब सभी जो भी हमारे यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उन्हें भी कानून का पालन करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि किसी को उनकी वजह से किसी को असुविधा ना हो। धन्यवाद।